लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। राहुल गांधी ने रक्षाबंधन वाले दिन उबर कैब की सवारी की और एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में उन्होंने कैब ड्राइवर सुनील उपाध्याय से बातचीत की, उनके परेशानियों को जाना और इस बीच एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजना का जिक्र किया। अब ये योजना क्या पूरे देश में लागू होनी चाहिए? क्या है ये योजना, बताते हैं। पर उससे पहले आप राहुल गांधी और कैब ड्राइवर के बीच ये बातचीत सुनिए। अगर आपको नहीं लगता कि चुने हुए लोग अमीर होते जा रहे हैं और लार्ज और जो बड़ा मैस है अब 90% लोग हैं वो नीचे जाते जा रहे हैं। बस वो वही चल रहा है, वही सिस्टम चल रहा है। राजस्थान में हम एक कानून लाए थे, हमारी जब सरकार थी, आपकी सरकार थी, तो हम कानून लाए थे कि जो भी उबर चलाता है या डिलीवरी करता है, हर ट्रांजैक्शन में उसके लिए थोड़ा सा पैसा पेंशन के लिए कटेगा। तो आपने मान लो आपने राइड की, हर राइड के लिए कंपनी को थोड़ा सा पैसा आपके पेंशन के लिए अलग रखना पड़ेगा, जो आपको बाद में मिलेगा। बिल्कुल सर, इसके बारे में क्या लगता है? बहुत बढ़िया रहा है। एटलीस्ट सिक्योरिटी तो आए ना कि भैया थोड़ा सा पैसा लास्ट में जाके अगर मिल जाएगा तो उससे कुछ राहत हो जाए। बिल्कुल, दो काम सरकार कर सके, जैसे हमारी तेलंगाना में, कर्नाटक में सरकार है, अगर हम वहाँ दो काम कर सकें तो क्या हो सकता है? एक तो पेंशन का आपने कहा ठीक है, वो और क्या हो सकता है? एक तो इनका रेट सर सही किया जाए, रेट ठीक किया जाए। हाँ, रेट मतलब इनका पूरा वो निकाल के कैलकुलेशन करने के बाद इनका ये लिखा बाकी में इनको कुछ बच रहा है कि वैसे ही रो रहे हैं। मतलब मिनिमम वेज होना है, कम से कम। कम से जिंदा तो बने रहे। ये जिसने गाड़ियां ले ली ना सर, किस्तें नहीं डाल पा रहे, ये कंडीशन। राहुल गांधी ने ड्राइवर को बताया कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो हमने ओला उबर कैब चलाने वालों के लिए गिग वर्कर स्कीम शुरू की थी। इसके तहत टैक्सी कंपनी को कस्टमर से मिलने वाले चार्ज में से एक निश्चित अमाउंट ड्राइवर की पेंशन के रूप में निकाल कर अलग रखना होता था, ताकि भविष्य में उसके काम आ सके। आपके हिसाब से कैसी योजना थी? इस पर ड्राइवर सुनील ने जवाब देते हुए कहा कि ये बहुत बढ़िया योजना है। तो आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने गिग वर्कर्स को कानूनी दायरे में लाने के लिए एक बिल पास किया था और ये देश में पहली बार हुआ था। राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर विधेयक 2023 को शुक्रवार को विधानसभा में रखा गया था। सदन में ये बिल जब रखा गया उसके अगले सोमवार को ही पास हो गया था। ये देश का पहला ऐसा विधेयक है जो गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है। अगर कोई एग्रीगेटर इसके तहत कानून का पालन करने में नाकाम रहता है तो उसके लिए जुर्माने और दंड का भी प्रावधान है। राज्य सरकार पहले उल्लंघन के लिए 5 लाख रुपए तक और बाद के उल्लंघन के लिए 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। अब आप पूछेंगे कि गिग वर्कर्स होता क्या है, तो आपको बता दें कि हर एक बिजनेस में या कारोबार में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको स्थायी कर्मचारी नहीं करते बल्कि गैर स्थायी कर्मचारी से कराया जा सकता है, यानी कि जो परमानेंट नहीं होते। दूसरे शब्दों में कहें तो ये किसी काम को टेम्पररी तौर पर करते हैं। उदाहरण के लिए स्विगी, जोमेटो, उबर जैसे ऐप के जरिए सामान डिलीवर करने वाले वर्कर्स इसका उदाहरण है। ऐसे काम के लिए कंपनियां कर्मचारियों को काम के आधार पर पेमेंट करती है, यानी कि काम के आधार पर जितना काम हुआ है उतना उनको पैसा दिया जाता है। ऐसे ही कर्मचारियों को गिग वर्कर कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले कर्मचारी, ठेका फर्म के कर्मचारी, कॉल पर काम के लिए उपलब्ध कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी गिग वर्कर्स हुए। और नीति आयोग के 2022 के आंकड़ों के अनुसार देश में 77 लाख गिग वर्कर्स हैं। और जब से देश में ऑनलाइन चीजें तेजी से बढ़नी शुरू हुई हैं, गिग वर्कर्स की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में अशोक गहलोत की ये स्कीम क्या अन्य राज्यों में भी लागू होनी चाहिए? क्या केंद्र सरकार को गिग वर्कर्स के भविष्य के लिए भी कोई बिल लाना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।